सत्य के दर्शन आए हैं। हाँ जी, सत्य के दर्शन जी, कैसे हैं आप? हाँ, जय भीम नमो बुद्धाय। बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ जी, बढ़िया है। जी, सुन रहा था, बताइए। बहुत बहुत अच्छा आप विश्लेषण कर रहे थे, मैं भी सुन रहा था। हुँ, हुँ। थोड़ा-सा मेरा आग्रह था कि उस श्लोक को पुनः आप निकाल के बताइए। थोड़ी उस पे चर्चा मैं भी करना चाह रहा था। अच्छा ये अभी मैं वाल्मीकि रामायण वाला? हाँ, वो वाल्मीकि रामायण वाला यथा ही चोरा तथापि अच्छा। बुद्धा, वो वाला। हुँ, हुँ, मैं मैं निकाल देता हूँ। मैं मैं एक की डिबेट सुन रहा था और वो मेरे चैनल पे आया था कि डिबेट की चुनौती दे रहा था मुझे। तो वो अच्छा, डिबेट की चुनौ हाँ, मुझे टिक पाया मुझे वो? डिबेट कितना हाँ, नहीं 5 वो मिनट टिका 10 मिनट? हाँ, तो मैंने कहा था ना मेरे चैनल पे एक एक दिन डिसाइड कर लो और हुँ, हुँ। विषय दे देते हैं, आप चर्चा कर लीजिए मेरे चैनल पे आके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो आया नहीं हुँ, उसके हुँ। बाद, मैंने कहा एक दिन टिकेगा नहीं ना? डिसाइड कर लो। हाँ, नहीं नहीं हाँ, मतलब वो बदमाशी क्या कर रहा था वो मैं बताऊँ आपको। अब आप देखिए कि हुँ, यहाँ पर जो पूरा अपन देखते हैं, एक-एक शब्द को देखते हुँ, हैं, यथा ही चोरः यानी जैसे चोर हुँ, होता है, सा यानी वह, तथा ही हुँ, बुद्धा वैसे ही हुँ, बुद्धस्त जैसे यहाँ पे संधि है, बुद्धस्त हुँ, तथागतम यानी बुद्ध को हुँ, तथागत यानी यथार्थ ज्ञानी भी कहा गया है। हुँ, हुँ, नास्तिकम मत्र विधि तस्माद्धि हुँ, यह हुँ, शक्यतमः प्रजानाम स नास्तिके नाभि मुखो बुधाशात जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार बुद्ध बुद्ध का नाम स्पष्ट लिखा हुआ है, तथागत भी स्पष्ट हुँ, लिखा हुँ, हुआ है। लेकिन उसने क्या हुँ, करा हुँ, किसी हिंदी अनुवाद में बुद्ध भी छुपा दिया और तथागत भी छुपा दिया और फिर वो हिंदी अनुवाद को लेकर के कह रहा है कि देखो कहाँ है यहाँ पे कहाँ लिखा है ये मतलब जिन लोगों को हाँ, संस्कृत नहीं आती ना, संस्कृत जिनको नहीं आती, हुँ, हुँ, उसने संस्कृत का हुँ, श्लोक तो छुपा लिया यानी उसको बताया नहीं, उसने पढ़ा नहीं, देखो साहब यहाँ हुँ, पे कहाँ लिखा है, ये वाल्मीकि रामायण में निकाल के बताते हैं। तो अब ये ऐसी ऐसी हुँ, बदमाशी करते हैं कि कहीं ये अनुवाद में गड़बड़ करते हैं, कहीं ये श्लोक में शब्द बदलते हैं, जैसे मनुस्मृति में भी आर्य समाजी लोग शब्द भी बदल रहे हैं। हुँ, आपने बिल्कुल हुँ, सही बात कहा कि एक बात बताइए आप कि जब हमारे जो ब्राह्मण देवता है हजारों सालों से शास्त्रों को कंठस्थ करते, तो फिर उसमें मुसलमान, ईसाई या पुर्तगाली या अंग्रेज मिलावट कैसे कर सकते हैं? और चलिए अगर अंग्रेज मिलावट करेगा, तो अपनी प्रेस में करेगा, अपने छापे खाने में करेगा। वो गीता प्रेस हुँ, गोरखपुर में आके थोड़ी मिलावट करेगा। वो ब्राह्मण हुँ, के दिमाग में आके थोड़ी मिलावट करेगा। वो शंकराचार्य के दिमाग में आके थोड़ी मिलावट करेगा। हुँ, और जो हमारे भाई भतीजे बिल्कुल कहते सही। हैं कि हम तो हज़ारों सालों से कंठस्थ करते हैं और हमारी गुरुकुल की परंपरा है। भई और गुरुकुल की परंपरा आज भी वो चली आ रही है। शंकराचार्यों के कई स्कूल है, जगह-जगह स्कूल है जो परंपरा से पढ़ाए जाते हैं। जब परंपरा से स्कूल भी चल रहा है, परंपरा से शंकराचार्य भी है, मठाधीश भी है, फिर कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई वामपंथी मिलावट कैसे करेगा? और मिलावट कर भी थी तो वो अपनी प्रतियों में करेगा ना, आपकी प्रति में कैसे करेगा? हुँ, भाई कोई बिल्कुल आदमी सही। मान मान लो आपके पड़ोस में रहता है और आपसे उसका संपर्क है, वो आपके घर भी आता है, तो आपकी लाइब्रेरी में आकर के हो सकता है कि वो कुछ किताब के पन्ने फाड़ ले या कोई किताब गायब कर ले। अब आप कहाँ बैठे और मैं कहाँ बैठा हूँ और मैं आरोप लगाऊँ कि सर वो आपका दोस्त है नहीं, वो मेरी मेरी लाइब्रेरी है ना सत्यानंद महाराज की लाइब्रेरी उसमें से 2 किताब ले गया। अब साइंस जर्नी कहाँ रहते हैं और सत्यानंद महाराज कहाँ रहते हैं, 2000 किलोमीटर का अंतर और मैं आप पे आरोप लगाऊँ। तो ये मूर्खता है कि नहीं? आप तो ये इस देखें ना, जी, एक सिंपल सी बात है, एक क्लास में 100 बच्चे हैं। जी, एक जी, क्लास जी, है, उसमें 100 बच्चे हैं। 100 बच्चों को 100 किताबें दी गई हैं। अब 100 जी, जी। बच्चे जो हैं, किताबें और वो ये कहने लगे कि उनकी किताब में किसी ने मिलावट कर दी। तो ये बताइए कि कोई एक व्यक्ति जो होगा, एक बच्चे का पकड़ेगा, उसमें ना मिलावट कर सकता है। बाकी के 99 में भी थोड़े कर देगा। और बाकी के अगर 99 में कर दिया मिलावट, तो उन 100 बच्चों में से कोई तो एक ईमानदार बच्चा होगा, जिसने उससे रिश्वत नहीं ली होगी और ये कह देगा कि हाँ, इस व्यक्ति ने अमुक दिन में मेरी किताब में मिलावट किया, सब में मिलावट किया। तो इससे ये भी ट्रांसपेरेंसी रहेगा कि हाँ, बच्चे ने बता भी दिया कि हाँ, मिलावट तो ये बताएँ क्यों नहीं कि कब किसने मिलावट किया था? सब में मिलावट कर दिया था। सबने पैसा लिया था, अच्छा खासा घूस लिया था। जैसे विवेकानंद ने कहा था कि 9 लाख रुपए लिए थे सब मैक्स मुलर से, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्राह्मण ऋग्वेद लिखने के लिए, वेद लिखने के लिए। 26 साल लिखे हर महीना सैलरी बाँध दिए सब, कि हम क्या करेंगे कि इतना हमको हर महीना पैसा दीजिए तब हम अपना संस्कृत में श्लोक लिख के, मंत्र लिख के तब हम पब्लिश करेंगे। ये नहीं कि आपको देंगे, कहे कि हम पब्लिश कराएँगे लिख के छाप के, विवेकानंद किताब में लिखे हैं।
कि इन्होंने 9 लाख रुपया उस समय सोचिए ईस्ट इंडिया कंपनी के समय 9 लाख रुपया जारी हुआ और फिर हर महीने मोटी-मोटी सैलरी उठाए हैं ब्राह्मण अपनी किताब छापने के लिए। बोल रहा है हमारे पास पैसा नहीं है, किताब कैसे छापेंगे? तो इनको बताना पड़ेगा ना। तो मिलावट किसी एक लड़के में होगी, बाकी के 99 में कैसे हो जाएगी? 99 में मिलावट हो गई तो 99 बच्चे कंप्लेन तो करेंगे ना कि हमारी किताब को खराब कर दिया टीचर साहब, ये देखिए हमारी किताब को किसी ने मिलावट कर दी, खराब कर दी, हमको नया किताब चाहिए। कुछ तो करेगा? कहीं कोई चर्चा नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा देखिए क्या होगा कि जैसे मान लो पूरे प्रदेश या पूरे देश में एनसीईआरटी की किताब छपी और किसी स्कूल में विद्यालय विशेष में जैसे आपने उदाहरण दिया कि वहाँ पर मिलावट हो गई, पर पूरे देश में थोड़ी मिलावट हो जाएगी। भई एक विद्यालय विशेष में, एक संस्था विशेष में मिलावट हो सकती है, व्यक्ति विशेष में हो सकती है। और आपने जो मैक्स मूलर के बारे में कहा, अभी जो एक शब्द का यूज़ किया आपने हरामखोरों के बारे में, कि ये जो हरामखोर लोग हैं, जो ऐसी बदमाशी कर रहे हैं, जिस मैक्स मूलर ने अपनी पूरी ज़िंदगी वेदों का अध्ययन करने में बिता दिया, उसको ये यूट्यूब पर आकर के गाली दे रहे हैं हरामखोरों। मतलब इनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि जो व्यक्ति वहाँ पर जर्मनी में बैठ करके और मतलब वहाँ पर लंदन में बैठ करके उसने पूरी ज़िंदगी मतलब बिता दी वेदों का अध्ययन करने में और ये भारत के मतलब नमक हराम लोग उसको गाली दे रहे हैं यूट्यूब पर और वीडियो बना रहा है उसके खिलाफ। मतलब कितनी नीच मानसिकता है कि जिस आदमी ने पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी वेदों का अध्ययन करने में और ये पुणे के पंडितों ने उसको प्रशस्ति पत्र भी भेजा था वहाँ पर कि आप हमारे देश के महान ऋषि हैं और जब विवेकानंद वहाँ मिलने गए थे, तो विवेकानंद ने भी नतमस्तक हो गए विवेकानंद के वास्तव में ऐसा लगता है कि मैं किसी महान ऋषि से मिल रहा हूँ। इतना गहन अध्ययन करने के बावजूद भी इन लोगों ने मतलब आज यूट्यूब पर ये हरामखोरों ने वीडियो बना रहे हैं। अरे उसकी जयंती मनाना चाहिए, इनको नतमस्तक होना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए कि तुम्हारे हम अपने देश में ऐसा विद्वान पैदा नहीं कर पाए मैक्स मुलर जैसा। और ये स्वामी विवेकानंद जाकर के वहाँ नतमस्तक हो गए और भारत के बड़े-बड़े तात्कालिक विद्वान नतमस्तक हो गए। और मैंने भी अभी उनका कुछ विशेष अध्ययन कुछ विद्वानों को मैंने सुना कि मैक्स मुलर ने कितना महान काम किया था। तो मैं भी मतलब चमत्कृत हो गया। आप थोड़ा-सा बता दीजिए उन दुष्टों को जी, भी जी। जो मैक्स मुलर को गालियाँ देते हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैक्स मूलर अगर नहीं होता तो इनका आज वेद नहीं होता। इनके पूरे वेद को छपवाने में मैक्स मूलर ने पैसा ग्रांट किया था। इन्होंने अब ये बताइए सत्यानंद जी महाराज, आपको जी, किताब जी। छापनी होगी, आप अपना कुछ लिखे हैं, आपको किताब छापनी है और आप किसी एक अननोन व्यक्ति से कहेंगे भाई हमारे पास पैसा नहीं है, आप पैसा दीजिए तब हम छापेंगे और वो व्यक्ति जो है वो पैसा देगा आपको तब आप किताब छाप रहे हैं। भाई जी, उस जी। किताब से आपको फ़ायदा है, आप छपवा रहे हैं, लेकिन किसी कोई और बंदा पैसा दे रहा है। मैक्स मूलर ने पैसा ग्रांट करवाया ब्राह्मणों को कि देखो कुरान छपी हुई है, बाइबल छपी हुई है, आप लोगों की किताब क्यों नहीं छपी है? उसने पैसा ग्रांट की, इतना महान व्यक्ति था, आपने बिल्कुल सही कहा विवेकानंद की ये आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। विवेकानंद खुद लिख के गए हैं कि हम जब उस व्यक्ति से मिले हैं वो इतनी तारीफ़ किए हैं, इतनी तारीफ़ किए हैं, ये देखिए क्या लिखते हैं 30 मई 1896 को प्रोफ़ेसर मैक्स मूलर के साथ अच्छी जान-पहचान हो गई। वे ऋषि कल्प व्यक्ति हैं, वेदांत भावों से भरपूर। बताइए ऋषि कल्प कहा है उन्होंने, ऋषि माना है। मैक्स मूलर को विवेकानंद अपने समय में ऋषि कह रहे थे। ये आजकल के जो सड़क छाप 2 कौड़ी के गँवार हैं, ये बता रहे हैं कि मैक्स मूलर क्या है, पोल खुल रही है इनकी। 19th सेंचुरी उन्होंने मेरे गुरुदेव के बारे में एक प्रबंध लिखा, खूब तारीफ़ करते हैं। आगे देखिए ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं प्रोफ़ेसर मैक्स मूलर असाधारण व्यक्ति हैं। कुछ दिनों पहले मैं उनसे मिलने गया था। सच तो यह था मैं प्रति अपनी श्रद्धा निवेदन करने गया था। ये बोल रहे उनके हैं कि प्रति श्रद्धा उनके निवेदन प्रति करने हाँ, उनके उनके प्रति प्रति। अपनी श्रद्धा निवेदन करने गया था। उनके प्रति अपनी निवेदन श्रद्धा निवेदन करने करने गया था। हाँ, हाँ। मतलब वो इतना महान व्यक्ति है कि अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि मैं मैक्स मूलर से मिला हूँ, श्रद्धा अर्पित करने गए थे। ये कह रहे हैं प्रोफ़ेसर मानो सहृदयता के मूर्ति विशेष हैं। फिर वो उनको बुलाता है अपने यहाँ, फिर उससे मिलते-जुलते हैं और उसकी तुलना कर दिए किससे तो कहते हैं कि उनके समग्र ऋषि हृदय उनको ऋषि हृदय बोल रहे हैं, ऋषि हृदय के किसी निवृत्त अंतराल में गंभीर आध्यात्मिकता की खान की उपस्थिति से झलक देती है। उनकी वाइफ़ की तुलना करते हैं, उनकी संगिनी जो हैं बहुत अच्छी हैं।
कहते हैं कि भारत के प्रति उनकी कैसी असीम भक्ति है, काश उस शतांश अनुराग का एकांश भी मेरे अंतस में होता तो मैं धन्य हो जाता। अब इससे बड़ी बात कोई क्या कह सकता है? हाँ, बोलिए, मतलब उनके आप विचार शतांश कीजिए कि अनुराग था। हाँ, मतलब वो कह जी। रहे हैं कि वो मैक्स मूलर वहां पर बैठ करके भारतीय लोगों के प्रति, भारतीय धर्म दर्शन के प्रति जितना प्रेम रखता है, उसका 100वां हिस्सा भी अगर मेरे में हो, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा, बताइए। और ये नहीं, दुष्ट लोग हाँ, यहाँ पर बैठ करके नहीं, और कहा उसको गाली देते हैं। मतलब काश उस शतांश अनुराग का मतलब कह रहा है कि अगर 100 अंश हैं उनमें मैक्स मूलर में है, उसका एकांश, उसका मतलब हाँ, एक हिस्सा भी उनके जितना मेरे में होता तो मैं धन्य हो जाता। मतलब अपने से भी 99 गुना से ज्यादा देशभक्ति उनको मान रहे हैं, मैक्स मूलर को ये नहीं, कह अच्छा रहे हैं कि सर, उन जी, 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 हाँ, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये आप विचार कीजिए कि वो व्यक्ति भारत में नहीं आया। अच्छा, हम्म, उसने जो काम किया ना, उसके बदले शुरुआत में अंग्रेज उससे चिढ़ रहे थे, तो वहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसको प्रोफ़ेसर नहीं बनाया था, दूसरे व्यक्ति को नहीं बना प्रोफ़ेसर रहे थे। बनाया। और जीवन हाँ, भर हाँ, ये व्यक्ति बेचारा आर्थिक रूप से परेशान रहा। अंग्रेजों को बड़ी मुश्किल हम्म, से समझाया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि अगर तुमने ये ऋग्वेद को प्रकाशित कर दिया, तो ये भारत की जनता पर बड़ा प्रभाव होगा और भारत के लोग आपसे हम्म। खुश हो जाएँगे। बड़ी मुश्किल से पैसा उसने प्राप्त किया था ईस्ट इंडिया कंपनी हाँ, से। ये लिखा है ना, ये देखें क्या लिखा है, पता है मुझे क्या लगा? स्वयं सायण ने ही अपना भाष्य व्यक्त करने के लिए मैक्स मूलर के रूप में दोबारा जन्म लिया हो। ये सायण कहते हैं उसको कि ये साक्षात सायण के अवतार थे, इन्होंने जन्म लिया था ऋग्वेद मतलब भाष्य जो वेद है उसको दोबारा लाने के लिए। ये तो ब्राह्मण सब वेद के बेच-बाच के खा पी के मस्त थे ना ये, खत्म कर दिए थे, ये तो पुराण पे आ गए थे। ये सायण का अवतार बताया है कि इन्होंने दोबारा जन्म लिया है, बताइए। काफ़ी लंबे अरसे से मेरे मन में यह धारणा दृढ़ हो चुकी है, मैक्स मूलर को देखकर यह धारणा मानो अधिक बदमूल्य हो गई है। तो ये देख लीजिए कि वो कितना ज़बरदस्त उनको अवतार बोल रहे हैं, उन्हें वे अवतार मानते हैं। वशिष्ठ और अरुंधति, मैक्स मूलर की तुलना इन्होंने वशिष्ठ ऋषि से कर दी है, बताइए। राम के जो गुरु वशिष्ठ हैं, बोला है कि वशिष्ठ ऋषि या उनकी पत्नी को अरुंधति से की गृहस्थ जीवन से तुलना कर दिया वो व्यक्ति ने। और तब इन्होंने बताया है कि इन्होंने कितना फंड जारी किया था छपवाने के लिए। इसमें लिखा है, ऋग्वेद छपाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 9 लाख रुपए नकद दिए थे। उससे भी काम नहीं चला। इस देश के भारत के सैकड़ों वैदिक पंडितों को मासिक अर्थदंड हर महीने पैसा दिया गया, देकर इस काम में नियुक्त किया गया था। विद्या और ज्ञान के लिए इस प्रकार का विपुल अर्थ व्यय, इस प्रकार की प्रबल ज्ञान तृष्णा इस देश इस युग में किसी ने कभी देखी होगी? बता रहा है, बताइए, इतना पैसा दिया कि भैया आप लोग अपनी किताब लिख तो दो, हम पैसा दे रहे हैं। मतलब मैक्स मूलर ने कुछ नहीं लिखा, जो लिखा वैदिक ब्राह्मणों ने लिखा, पैसा ले लेके लिखा, सब लोग ध्यान से देख लीजिए। और ब्राह्मणों ने खुद सैकड़ों, देखें सैकड़ों वैदिक पंडितों ने, और विवेकानंद खुद बता रहे हैं, ये नहीं है कि कोई मिलावट हो गई, ये हो गई, नहीं तो विवेकानंद लिख दिए होते। सायण के अवतार बताया जा रहा है उनको। यानी कि मैक्स मूलर ने भारत के धर्म को, इनके वेद को स्थापित किया था, नहीं तो इनका वेद तो कभी हवा छू मंतर हो गया था। उसको पता नहीं था ना मैक्स मूलर को भारत में धम्म के बारे में, बुद्ध धम्म के बारे में, नहीं तो वो जी, धम्म जी। को ही अच्छा, आगे बढ़ा दिया होता। जी, जी, इसपे लास्ट जी। वाली ओर पढ़ते हैं अपन। मैक्स मुलर ने स्वयं ही अपनी भूमिका में लिखा है कि वे 25 वर्षों तक केवल हुँ। पांडुलिपि ही लिखते रहे। इसके बाद उसे हाँ, छपने में 20 वर्ष लग गए। 20 वर्ष लग पूरे गए। हुँ, पूरे 45 वर्षों तक एक ही किताब के पीछे यूँ लगे रहना, किसी मामूली किसी इंसान का काम नहीं। यानी पूरी ज़िंदगी उस आदमी ने वहाँ पर बिता दी। आपको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे देश के लोग कितने नालायक हैं, कितने मूर्ख हुँ, हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास 1739 में फ्रांस में एक व्यक्ति लिखता है और हुँ, हिंदी हुँ, भाषा का व्याकरण अंग्रेज बनाता है। इन नालायकों को हुँ। इतिहास लिखना भी नहीं आता था और आज बड़ी-बड़ी बात करते हैं, हमें डायरेक्ट भगवान से कॉन्टैक्ट था और हम ये कर देते हैं, वो कर हुँ, देते थे। आता-जाता कुछ भी नहीं था। अंग्रेजों ने आकर के यहाँ पर पुरातत्व विभाग अंग्रेज़ों ने बनाया। व्याकरण सिखाया है। हाँ, अंग्रेज़ों हाँ, ने व्याकरण सिखाया, व्याकरण क्या होता है, नहीं तो ये तो संस्कृत पता है क्या कहते थे? रामः गच्छति या गच्छति रामः सब सही है। इनको व्याकरण जो है आगे-पीछे से कोई मतलब नहीं है, कहीं किधर भी बैठा दो सब सही है। इनको व्याकरण तक नहीं आता। जी, 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 बिल्कुल सही है। बस ये लास्ट में आगे 2 शब्द के आगे देखें, हाँ, आगे जी, ये बताइए। लिखता है, अब तू समझ मैं क्या इन्हें यूँ ही शायड़ कहता हूँ। ये कह रहे हैं कि मैं इसीलिए
ऐसे नहीं शायर कहता हूँ, वाक़ई में वो शायर कहलाने योग्य हैं तब कहता हूँ। तो ये सब लोगों के सामने है, सब लोग देख लीजिए। विवेकानंद तो तारीफ़ पर अच्छा तारीफ़ करके लास्ट में गए हैं। ला जी, जी, लास्ट में हुँ, एक बड़ी हुँ। प्यारी बात कही इंग्लिश चर्च के बड़े-बड़े महंत कहा करते थे कि मेरे प्रयासों से बाइबिल में वेदांत के भाव प्रतिष्ठित हो गए हैं। हो गए हैं। है ना? हुँ, हाँ, मतलब वास्तव में विचार कीजिए कि ये जो मैक्स मुलर है, कीथ है, इन लोगों ने इतना काम किया उस ज़माने में सारे वैदिक साहित्य को और इसने एक एक श्रृंखला चलाई थी सीक्रेट बुक ऑफ ईस्ट उसकी करीब 70 जिल्दें हैं। विवेकानंद के हुँ, गुरु हुँ, का हुँ। इन्होंने मतलब क्या है कि वहाँ बैठ कर के जीवन परिचय लिखा। इसके बाद इन्होंने भारतीय महापुरुषों की एक जीवनी लिखी। इतना काम किया इस आदमी ने कि ये महानतम ऋषि है, महानतम ज्ञानी है। भारतीयों को तो घर-घर में फ़ोटो रखना चाहिए, इसकी पूजा करना चाहिए, इसके मंदिर बनाना चाहिए और इनकी जयंती मनाना चाहिए। लेकिन ये कृतघ्न लोग हैं जिसको कहते हैं नमक हराम, नमक हलाल बनना चाहिए वो आदमी को। अंग्रेज़ों ने हमारे देखिए देश पर इतना उपकार किया है कि ग संसार में कोई नहीं कर सकता। पूरे भारतीय समाज को व्यवस्थित किया, पूरे भारत की सीमाओं को व्यवस्थित किया, पूरे भारतीय लोगों को शासन-प्रशासन सिखाया। वरना भारत के हर 25 किलोमीटर पे राजा आपस में लड़ते रहते थे। ये पूरे भारत में शिक्षा व्यवस्था इन्होंने चालू की। मतलब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इन्होंने काम किया। स्कूल खोले, कॉलेज खोले, इन्होंने यूनिवर्सिटियाँ बनाई, रोड बनाया, बिजली बनाया, सब कुछ बना दिया और हरामखोर इनको गाली दे रहे हैं आज भी। अब ये आप देखिए ना, आप सिर्फ़ यही देख लीजिए कि अगर अंग्रेज़ों ने आके इनका उपनिषद नहीं लिखवाया होता, उपनिषद भी सबसे पहले यही लिखे थे सब। वेद से पहले उपनिषद पे काम किया था अंग्रेज़ और मैक्समुलर भी पहले उपनिषद पे अब मैक्समुलर से भी पहले उसका एक सीनियर था, वो पंचतंत्र और उपनिषद पे काम कर रहा था, तब उसके साथ लगा था। अगर अंग्रेज़ों ने इस पे काम नहीं किया होता, तो आज ये लुल्ह बना ये वैसे है ना ये, मैं क्यों हरामखोर कहता हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि बाबा साहब के दिए हुए सारे अधिकार लेके और उसको अपने हिंदू धर्म की अच्छाई बताते हैं। बाबा साहब ने डंडे की चोट पे संविधान से जो भारतीय समाज को सुधारा, उसका क्रेडिट ये अपने हिंदुइज्म में ले जाते हैं। बताइए, इनके यहाँ अच्छा हिंदुइज्म चलिए में कौन सी ऐसी नहीं बुराई है, बता दीजिए। हर एक तो जी, जी, बुराई एक थी, सब एक कॉन्स्टिट्यूशन से विशेष दूर की गई। जी, जी। जी, एक विशेष बात बता दूँ, एक विशेष बात बता दूँ अंग्रेज़ों ने हिंदुओं पर कितना बड़ा उपकार किया है। कितना बड़ा उपकार किया हिंदुओं पे। ये पूरा देश आज भी मुसलमानों का यहाँ राज रहता, हज़ारों टुकड़े रहते। यानी अगर अंग्रेज़ नहीं आते तो जो तथाकथित हिंदूवादी लोग हैं ना आज हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ये हिंदू राष्ट्र नहीं होता, यहाँ पे हज़ारों टुकड़े रहते हैं इस देश के और आज भी ये देश मुसलमानों को गुलाम रहता है। आज अगर हिंदुओं को भारत में जीने का अधिकार मिला है, मुसलमानों से आज़ादी मिली है, तो ये अंग्रेजों की वजह से है। अगर अंग्रेज नहीं आते तो कभी ये दिल्ली पे राज नहीं करते। मतलब मुझे बताइए आप 1206 से लेके 1857 तक मुसलमानों का राज रहा और जब 1857 में इन्होंने क्रांति करने का ढोंग रचा, वैसे भी विद्रोह तक क्रांति नहीं थी, तो इन्होंने हिंदुओं ने मिलकर के मुसलमान राजा को दिल्ली में बिठाया। विचार कीजिए मतलब कितनी बुद्धि भ्रष्ट थी इनकी। यानी अभी आज 1857 में हाँ, 1857 की 1857 में क्रांति क्यों हुई थी? कि अंग्रेजों से छीन के मुगलों को सत्ता दे दो। ये हाँ, ब्राह्मणों ने मुगलों को मिलकर तय सत्ता किया दे था। दे और आप विचार कीजिए कि आज ये मुगलों को गाली देते हैं, आज ये मुगलों को गाली देते हाँ। हैं और ये हरामखोर कहते हैं कि साहब वो है ना, वो अंग्रेज नहीं आए थे, उससे पहले हमारे देश में 7 लाख गाँव थे और हर गाँव में विद्यालय थे, 100% लिटरेसी थी, अंग्रेजों ने नाश कर दिया। मतलब जो मुसलमान था या तुर्क था, अरब था, शक था, हूण था, यवन था, जो भी था, वो तुम्हारे बाप थे मतलब उन्होंने अच्छा राज किया था। तो फिर मुसलमानों को क्यों गाली दे रहे हो? एक तरफ मुसलमानों को गाली देंगे, एक तरफ अंग्रेज को गाली देंगे, फिर कहेंगे कि 7 लाख विश्वविद्यालय थे, 7 लाख गाँव थे और 7 लाख गाँव में पढ़ाई होती थी, 100% लिटरेसी थी, फिर भी मार खाई। मतलब ये हर प्रकार से मतलब बदमाशी की हद कर दी। हुँ। कितनी नीचतापूर्ण बात है कि एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि अंग्रेजों से पहले हमारे यहाँ 100% लिटरेसी थी, मतलब मुसलमानों का राज अच्छा था। फिर मुसलमान को गाली देते कि नहीं मुसलमान का राज खराब था। अरे वो मुगलों ने हमारी औरत उठा ली, मुगलों ने हमारा मंदिर तोड़ दिया, मुगलों ने हमारी लाइब्रेरी जला दी। अरे भाई जला दी, तुम्हारी तो तुम्हारे मन में तो थी ना वो। अच्छा एक और बात है कि जब देश आजाद हुआ तो करीब 500 रियासत थी, जिसमें मुसलमानों की तो 5-10 रियासत थी, सारे हिंदुओं की रियासत थी। यानी अंग्रेजों का राज रहा तो भी हिंदुओं का राज रहा 500 रियासतों में, मुसलमानों का राज रहा तो भी 500 रियासतों में हिंदुओं का राज रहा। जब हिंदुओं का राज रहा तो हिंदू मंदिर भी रहे, हिंदुओं के विश्वविद्यालय भी रहे, हिंदुओं के गाँव में वो पाठशाला कहाँ मर गई थी बताइए आप? भाई ठीक है, अंग्रेजों का जहाँ प्रत्यक्ष राज था, वहाँ पे उन्होंने पाठशाला जला दी। लेकिन वो पाठशाला जो हिंदुओं का राजा था, वो क्या भांग खा के पड़ा था?
उसकी पाठशाला कहाँ गई? उसकी लाइब्रेरी कहाँ गई? उसकी ओरिजिनल किताबें कहाँ गई? तो इनकी ये मतलब हुँ। ये इतने दुष्ट है कि ये पूरे देश की बुद्धि भ्रष्ट करके रखेंगे और पूरा देश का नाश कर दिया इन्होंने दुष्टों ने। बिल्कुल, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आप इतना भी कोई हरामखोर कैसे हो सकता है, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। ये बात तो बिल्कुल आपकी सही बात है कि जब देश आज़ाद हुआ, तो जितने भी 500 जितने भी रियासतें थी, 575 जो भी थीं, भाई सब हिंदुओं की थीं। ज़्यादातर हिंदुओं की थीं। तो हिंदुओं का राज अगर था उस समय भी, तो फिर देश कैसे गुलाम था भाई? ये किसके अंडर में देश चला रहे थे? एक बात और, इनको तब अंग्रेज़ों से दिक्कत नहीं हुई थी। उनके अंदर में शासन में तब कहाँ इनका वो क्षत्रियपन और वो चाणक्य की नीति और वो कहाँ चली गई थी? देश 800 सालों से द गुलाम था तो। हुँ? ये ज़िंदगी नहीं, भर 1857 की क्रांति में ये मुगल को सत्ता सौंपने को तैयार थे। एक भक्त महिला थी, क्या बता रही है? खूब हिंदू-मुसलमान की, मुसलमानों ने देश लूट लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बर्बाद कर दिया, मुगलों ने ये किया, खूब करके और फिर उसने क्या कहा कि झांसी हमने कहा तो फिर आप तो कुछ की होती? तो कहती है कि हमारी थी नहीं हमारी वीरांगना झांसी रानी तो हमने कहा कि हाँ, अच्छा, काफ़ी याद रहता झांसी है। की रानी लक्ष्मी हाँ, रानी लक्ष्मीबाई अगर आपकी वीरांगना थी, तो ये बताओ आप तो उस समय से मुगलों को गाली दे रही थी, वो की क्या थी? उसकी एक उपलब्धि बताओ। अब जैसे उसने सुना कि उसने बहादुर शाह जफ़र को देश की शासन सत्ता सौंपने की तैयारी कर रखी थी, वो भाग गई, डिबेट छोड़ के भाग गई, दिखाई अरे नहीं दी उसके अरे बाद से। अरे वो जो रानी लक्ष्मीबाई थे उसके अंगरक्षक मुसलमान थे, उसका सेनापति हाँ, मुसलमान था। आप हिस्ट्री तो पढ़ें उसकी। बताइए। और विचार हुँ, करो कि वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ रही थी। सिर्फ़ उसका मकसद हुँ। ये था कि मेरे बच्चे को उत्तराधिकारी बना दिया जाए और उसको गोद उसको तो लिया हुआ बच्चा, ज़बरदस्ती उस हाँ, गोद वो लिया हुआ गोद बच्चा। लिया वो बच्चा। हाँ, ज वो तो उसको हुँ, तो मजबूरी में किया था, मजबूरी में उसको किया था, कभी स्ट्रीम करेंगे अपने एक दिन और ये रानी हुँ, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और मंगल पांडे इनकी पूरी पोल-पट्टी बताएँगे अपन किसी दिन। हुँ, अच्छा, हुँ। एक बात और लास्ट में बता दूँ, बात चल रही है तो, ये जो है ना, ये वंदे मातरम चिल्लाते हैं, ये आनंद मठ हुँ, लिखा हुँ, था ना, वहाँ पर 1775 के आस-पास 1700 उधर बंगाल में मुसलमानों का राज था। उस मुसलमानों के हुँ, राज को खत्म करने के लिए ये सन्यासी विद्रोह हुआ था। तो उस हुँ, विद्रोह में इन्होंने वंदे मातरम लिखा था, यानी मुसलमानों से मुक्ति मिल जाए और हमारा हुँ, हिंदुओं का राज आ जाए। इसके लिए वो गाना लिखा था। और इसीलिए वो मुसलमान हुँ, वहाँ के चिढ़ते थे, बंगाल वाले जानते थे कि यार ये वंदे मातरम हमारे खिलाफ है। जब मैंने उसको पढ़ा हुँ, आनंद मठ हुँ, को, तब पता चला कि ये मुसलमान क्यों चिढ़ते हैं इससे, क्योंकि वो उनके खिलाफ हुँ, लिखा था। वो हुँ, पूरा अगर गाना पढ़ेंगे और पूरा उपन्यास पढ़ेंगे ना, तो वो मुसलमानों के खिलाफ लिखा हुँ, हुआ है वो। जी, 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 जी। हाँ, इसीलिए आज भी ये हर चीज़ में बंदे-बंदे करते रहते हैं। बिल्कुल अच्छा, सही सबसे कहा बड़ी आपने। बात है कि इसलिए इसलिए इतिहास हर समाज के व्यक्ति को लिखना चाहिए और हर दृष्टिकोण से। हुँ, अगर एक ही जाति के लोग विश्वविद्यालय में बैठ जाएँगे, तो ये पूरे कलम कसाई बन के पूरे देश का, पूरे समाज का, पूरे विश्व का नाश कर देंगे। शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर देंगे। चलिए बहुत-बहुत साधुवाद, हुँ। धन्यवाद। हाँ, हाँ, ओके, ओके, धन्यवाद आपका।